हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन हम सिविल कोड का हिंदी का क्लास इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा और जो न्यू स्टूडेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी क्लास को समय के अनुसार देख सकें। तो चलिए, हिंदी लैंग्वेज का पहला सवाल सिविल कोड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है? प्रेम शब्द का विलोम क्या क्या होगा? विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो प्रेम का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्यार करना। तो उसका अपोजिट यदि करेंगे, विलोम शब्द करेंगे तो क्या उसका हो जाएगा? प्रेम का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रेम का उल्टा घृणा, नफरत जिसको बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया घृणा, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 2 नंबर प्रश्न। सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगला सवाल है, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? सबसे पहले शिष्ट का क्या मीनिंग होता है? शिष्ट का क्या मतलब होता है? मतलब शिष्ट भावना से होता है ना, जिसकी सभ्य जिसको बोलते हैं, सभ्य बोल सकते हैं शिष्ट को हम। तो सभ्य का मतलब क्या? जो पढ़ा लिखा हो, उस तरह से हम बोल सकते हैं। इसके अपोजिट बताना है। सभ्य का मतलब यहाँ बताना चाह रहा है कि पढ़ा लिखा वाला, तो उसका अपोजिट करेंगे तो असभ्य हो जाएगा। असभ्य होता है, अशिष्ट होता है, और क्या होता है? अभद्र भी होता है। लेकिन ऑप्शन ए में दिया गया अशिष्ट, इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया गया। कैकई का हृदय अत्यंत निष्ठुर है। यहाँ जो अंडरलाइन किया गया निष्ठुर, निष्ठुर का आपको समानार्थी शब्द बताना, इसका अर्थ बताना। निष्ठुर का मतलब क्या होता है? निष्ठुर का अर्थ होता है कठोर। इसको क्या कर सकते हैं? कठोर या फिर निर्दयी भी बोल सकते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यदि भी किसी भी सवाल में यदि रेखांकित वाला बोल दे तो उसका आपको अर्थ बताना पड़ता है। अगला सवाल दिया जाएगा 4 नंबर सवाल। अगला सवाल में 4 में क्या? जो बहुत कम जानता है उसके लिए हम एक वाक्य में आंसर क्या दे सकते हैं? एक शब्द में हम उसका आंसर क्या दे सकते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं जिसको। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 5 नंबर। माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो माँ को हम क्या क्या बोल सकते हैं? किस तरीके से हम अलग अलग शब्दों में बोल सकते हैं? क्या क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ जननी जिसको बोलते हैं, जननी माँ को बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, जनयत्री, अम्बा। लेकिन ऑप्शन में दिया जो रहेगा, मेरा ऑप्शन में जननी दिया गया एक ही ऑप्शन, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 6 नंबर प्रश्न। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उपयुक्त शब्द का देखते हैं चयन करके। उत्साह एक यौगिक भाव है, बिल्कुल भाव है, जिसमें साहस और आनंद का डैश रहता है। तो साहस और आनंद का विरोध रहता है, अंतर रहता है, मेल रहता है, जोड़ रहता है। क्या रहता है? उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है, जुड़ाव रहता है। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आदरणीय का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? अ में आकार, द, र, मूर्धन्य में दीर्घिकार, य, आदरणीय, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में सही रूप से दिया गया है? आदरणीय। तो देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार तो ए ऑप्शन भी सेम लग रहा है, बी नहीं सेम है, सी भी सेम है। तो हम करेंगे टिक किसको? ए ऑप्शन सबसे पहले देखिए, प्रायोरिटी सबसे पहला ए ऑप्शन को देंगे सबसे पहली प्रायोरिटी। इसलिए आपका करेक्ट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर में है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम को अनुत्तीर्ण होने का डैश। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, उस सब्जेक्ट में एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिख पाया है, अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको क्या है? उस सब्जेक्ट में उसको उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या? नहीं पास होना, जिसको फेल बोलते हैं। तो उसको क्या रहेगा? आशंका रहता है, या संदेह रहता है, या आशा रहता है, या प्रत्याशा। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको फेल होने का क्या लगता है? उसको फेल होने का आशंका लगा हुआ होता है। इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है।
इसमें कौन सा भाग में त्रुटि? यदि आप सभी स्टूडेंट को एक बार में त्रुटि वाला भाग पकड़ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़िए, तेबारा पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िएगा, अपने आप समझ आ जाएगा। विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सा भाग में त्रुटि है आप सभी स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? विद्वान, हाँ क्या होना चाहिए? विद्वानों के अतिरिक्त, विद्वानों का अतिरिक्त, इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? विद्वानों का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? हाँ, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? विद्वानों के अतिरिक्त। यहाँ क्या हो जाना चाहिए? विद्वानों के स्थान पर के हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? यह तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन त्रुटि हमको पकड़ना है, त्रुटि वाला भाग किस में आ गया? विद्वानों का अतिरिक्त वाला। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर में बताना वन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वन को हम क्या क्या बोलते हैं? कानन, अर्नय बोलते हैं ना, कानन, अर्नय। और इसी का तो पर्यायवाची शब्द जंगल होता है, गहन होता है, असख्य होता है, विपिन भी होता है। लेकिन सवाल में दिया गया है ऑप्शन में सिर्फ कानन ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने भाषण नहीं सुना, डैश मेरे काम का नहीं था। मैंने भाषण नहीं सुना, मान लीजिए कि किसी वजह से आप मान लीजिए भाषण सुन रहे हैं, तो मैंने भाषण नहीं सुना, तो मान लीजिए आपका काम का नहीं है, तो आप क्या किए थे? इसलिए वह मेरे काम का नहीं था, क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। या फिर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए हम भाषण को नहीं सुने क्योंकि मेरा काम का नहीं था, सीधी बात। इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है डंके की चोट पर कहना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? डंके की चोट पर कहना मुहावरा का अर्थ होता है खुलेआम कहना। मतलब होता है कि हम लोग बोलते हैं कि डंके की चोट पर तुम क्यों कह दे, मतलब खुलेआम इस बात को तुम क्यों बता दिए हो। इसलिए 12 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 13 नंबर प्रश्न। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो डैश से प्रतीत होते हैं। तो किसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? भूखे तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की दो बड़ी बड़ी दो डैश प्रतीत होते हैं। बड़ी बड़ी के बाद क्या हो जाना चाहिए? बड़ी बड़ी रोटियां से प्रतीत होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर 13 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों के ज्यों त्यों अपनाया गया। बताइए कौन सा भाग में त्रुटि? आप सभी स्टूडेंट एक बार जरूर बताइएगा। कुछ प्रचलित बैंक है, मतलब प्रचलित बैंक, बहुत सारा प्रचलित बैंक है। वही सवाल में बोल रहा है कि कुछ ही बैंक जो है प्रचलित बैंक शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया। मतलब जो है जो शेड्यूल से करना चाहिए शेड्यूल से नहीं कर पाता, इसलिए कह रहा है कि कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया। तो ज्यों त्यों यहाँ नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? यथावत अपनाया गया, यथावत अपनाया गया। इसलिए एक बार और पढ़ देते हैं कि कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को यथावत अपनाया गया। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में दिया गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सबसे पहले सतर्कता का मतलब क्या होता है? सावधानी, होशियारी, चौकसी और खबरदारी भी बोल सकते हैं। सावधानी बोल सकते हैं, होशियारी बोल सकते हैं, बहुत सारा मीनिंग होता है। लेकिन ऑप्शन बी में दिया गया है सावधानी, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अध्ययन का सही वर्तनी होता है ओ आधा ध पूरा यो, फिर पूरा यो न अध्ययन, डबल यो देना है पूरा वाला। इसलिए करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 16 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम मतलब उल्टा बताना है, अपोजिट बताना। सदाचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सदाचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुराचार हो जाएगा। इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 18 नंबर प्रश्न। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो, उसको वाक्यांश में हम किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जिसका बुद्धि यदि कम रहता है उसको मंद बुद्धि बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल दिया गया है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ, गाय पेड़ डैश बनती है। मान लेते हैं गाय जो है पेड़ के कैसे बनेगा, गलत हो जाएगा, गाय पेड़ से बंधी हुई है। इसलिए करेक्ट आंसर 19 का एब्सोल्यूट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 20 नंबर का प्रश्न। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है। यहाँ जो है इतना से यहाँ तक यदि सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं, वाक्य को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कौन सा सेंस आ रहा है, पुल्लिंग वाला सेंस आ रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोता है होना चाहिए। खोती है स्थान पर क्या होना चाहिए, खोता है। इसलिए मेरा क्या हो जाता है, यह करेक्ट हो जाता है। ये क्या हो गया, त्रुटि वाला भाग हुआ, खोती है वाला त्रुटि हो जाएगा। इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, परिमाणवाचक विशेषण से आप क्या बोध होता है, इससे क्या बोध होता है, परिमाणवाचक विशेषण से जो है संज्ञा सर्वनाम के नाप और तोल की विशेषता बताते हैं। जैसे कि थोड़ा, दूध, ये सब क्या हो गया, इसको विशेषता संख्या का बताता है, माप तोल वाला को बताता है, परिणाम बताता है, परिमाण बताता है। इसलिए परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है, आप लोग जरूर बताइएगा, क्रिया का नाप तोल होता है। इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए अंश का जो है विशेषण क्या होता है। तो अंश का जो है सही रूप से विशेषण क्या होता है, आंशिक होता है। इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 23 नंबर प्रश्न। 10 नंबर में बताना है कि नवग्रह में जो है कौन सा समास है, नव का मतलब क्या होता है, 9। यदि संख्या वाला यदि आ जाए तो कौन सा समास हो जाता है, दिग्गु समास हो जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर। आप भला दुनिया भली, आप जो है कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, मतलब अपने आप के बारे में, मतलब यहाँ बोल रहा है कि आप भला दुनिया भली, आप में जो है कौन सा सर्वनाम है। तो बहुत इजी सवाल है, क्या है हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए 24 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर सवाल। कान भरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, शिकायत करना, चुगली करना होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिकायत या फिर चुगली करना होता है। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 26 नंबर। 26 नंबर में दिया गया कि मेघ के समान गर्जन करने वाले को हम क्या कहते हैं। जो मेघ के समान गर्जन करता है उसको मेघनाद बोलते हैं। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ आ रहा होगा। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस प्रकार से आपको समझ आ रहा है। और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है। उभयलिंगी जो है कौन सा शब्द है, आप लोग को बताना है कि जो है इसमें उभयलिंगी कौन सा शब्द है। आत्मा क्या है, उभयलिंगी शब्द है। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 28 नंबर। 28 में बताना है दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या होता है। इसको हम कहावत के रूप में क्या बोल सकते हैं। दाल भात में मुसलचंद कहावत का मतलब होता है बिना मतलब दखल देना, बिना ही मतलब क्या करना, दखल देना। इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 29 नंबर। इसमें दिया गया है कि मुट्ठी गर्म होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। क्या होता है, मुट्ठी गर्म होना मुहावरा का जो अर्थ होता है रिश्वत लेना, मतलब घूस लेना। इसलिए करेक्ट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल में दिया गया शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि जो है शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 शब्द शक्तियों की संख्या। इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है कि उपमा अलंकार का उदाहरण एक बताइए, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। उपमा अलंकार का जो उदाहरण है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, चंद्रमुख क्या है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। चंद्र जो है, मुख जो है किसके समान है, चंद्र के समान है। मतलब समानता का यदि बताए तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया गया 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न में दिया गया गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि गीत गोविंद का रचनाकार है जयदेव जी हैं। इसलिए 32 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया, गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बताइएगा गीतांजलि पर जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गम शब्द किस भाषा का है? कौन सा भाषा का है? गम शब्द जो है उर्दू भाषा का, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल दिया गया, जो व्याकरण जानता है उसे हम क्या कहते हैं? वैयाकरण बोलते हैं, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।